गुरु। संदीप जी, सबसे पहले तो हम आभारी हैं दलित समाज की तरफ से। मैं जरूर अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, उस समाज की भी बात करना बहुत जरूरी है। और निरंतर संदीप जी, आप हमारे समाज के मुद्दों को, हमारे समाज के विषयों को उठाते आए हैं। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करूंगा, यह आवश्यक है। संदीप जी देखिए, अभी बात हो रही थी और जो इनसेंसिटिविटी की बात है, दिक्कत क्या है संदीप जी कि कास्ट और जेंडर, ये दो प्रमुख ऐसे एरिया हैं, ये दो प्रमुख ऐसे एकेडमिक सेक्टर्स हैं जहां पे आज तक एक उचित विमर्श नहीं खड़ा हो पाया है, जाति पे और लिंग पे। और ये कोई बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है। कास्ट और जेंडर पे हम लोगों को एक एकेडमिक डिस्कोर्स खड़ा करने की आवश्यकता है। और पैनल में अशोक भारती जी हैं। अशोक भारती जी ने बहुत उम्दा प्रयास किया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस मिशन पे लगाया है कि कास्ट पे एक उचित विमर्श कैसे खड़ा हो। और अच्छी बात है संदीप जी कि आपने आज कास्ट और जेंडर को दोनों को कंबाइन किया है। मुझे बाबा साहेब अंबेडकर का वो कोट याद आता है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वुमेन हैव अचीव्ड। हम समाज के प्रगति को यदि हम नापना चाहते हैं तो उस समाज की महिलाओं की कैसी प्रगति है, उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि वो समाज प्रगतिशील है कि नहीं है। ये सच है कि भाई समाज की महिलाओं ने आज तक क्या अचीव किया है, लेकिन जिस जज साहब का आप कोट बता रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन को देखिए। जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में आज तक कितने दलित समाज के व्यक्ति वहां जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट में? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मात्र दो। एक जस्टिस केजी बालाकृष्णन और एक अभी जस्टिस गवई बने हैं। 75 साल होने को आ गए, 75 साल होने को आ गए, और दलित समाज का कोई सदस्य, दलित समाज का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, उससे बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए कि दलितों के संबंधित मामलों पे जब एडजुडिकेट करना होता है, फैसला करना होता है, तो वो व्यक्ति कर रहा है जो दलित समाज की संवेदनशीलता को समझता नहीं है। आजकल आजकल एकेडमिक वर्ड में सबसे ये वर्ड चला हुआ है, लिव्ड एक्सपीरियंस। ये लिव्ड एक्सपीरियंस क्या होता है? अब एक महिला होने का दर्द क्या है संदीप जी, वो आप और हम नहीं समझ सकते हैं। एक दलित होने की क्या संवेदना है, वो आप नहीं समझ पाएंगे, वो मैं बेहतर समझ पाऊंगा। मैं दूर से समझ लेता हूं। नो नो, आई एम टोटली ऑन द सेम पेज। आपने न्यायपालिका का जिक्र किया, बीच में रोक रहा हूं गुरु, कि 2 जज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोझिकोड में इस तरह की टिप्पणी की जाती है, फैसला सुनाया जाता है जो नारी विरोधी है, दलित विरोधी है, पर इसकी गूंज नेशनल मीडिया में नहीं सुनाई देती। मैंने 15 अगस्त को यह बात कही थी। अपने गिरेबान में भी मैं झांकता हूं कि चाहे अखबार हो, वहां ब्राह्मणवाद छाया हुआ है, संपादकों की श्रेणी की बात करें, और जो टीवी चैनल्स हैं यहां पर ठाकुरवाद और भूमिहारवाद और न जाने कौन कौन से वाद हैं। तो लिव्ड एक्सपीरियंस की जो आप बात कर रहे हैं ना, जब संपादकों को वो पता ही ना हो कि होता क्या है, वो दर्द, वो पीड़ा क्या होती है, तो आपको खबर की अहमियत भी नहीं समझ में आती। नहीं नहीं, बिल्कुल संदीप जी, हम तो आपके सामने बैठे हैं, हम घड़ी पहने हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में से एक ऐसी खबर आई थी कि दलित समाज के एक बालक ने घड़ी पहना था, उसका हाथ काट दिया गया था। राजस्थान की खबर हमने देखा है, राजस्थान में ही वो महिला शिक्षिका है। और राजस्थान छोड़िए ना, आज हम लोग जब इस विमर्श पे बैठे हैं तो पार्टी पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है। पूरे देश में कहीं भी ऐसी घटना होती है, उसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं संदीप जी आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी घटना हो, निर्भया का केस हो या कोई भी केस हो, उस पर इतना बड़ा राष्ट्रीय विमर्श खड़ा होता है। दलित समाज की किसी महिला के खिलाफ ऐसा रेप और अत्याचार होता है, उस पर राष्ट्रीय विमर्श क्यों नहीं खड़ा होता है? आखिरकार क्यों नहीं वो भी नेशनल कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज मीडिया में जितने भी ओपेड्स आते हैं, संपादकीय लिखे जाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदुस्तान टाइम्स में, आखिरकार दलित समाज का वहां पे वॉइस क्यों नहीं है? दलित महिला का वॉइस क्यों नहीं है? देश को 75 साल लग गए संदीप जी। अरे प्रधानमंत्री कह रहे हैं गुरु, नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं, यहां पर जज बता रहे हैं कि ये लड़की को छेड़ा ही नहीं होगा, इसने तो उत्तेजक कपड़े पहन रखे थे, यौन उत्तेजक थे कपड़े, जमानत दे दी जाती है। नहीं, वही बात है ना संदीप जी, वही बात है कि कम से कम पिछले 8 वर्षों में यह विमर्श मुख्य धारा का हिस्सा बना है।
मैं वही बोल रहा था कि इस देश को 75 साल लग गए आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाने में। अब ये सवाल खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता है? इस देश में सेक्स रेशियो आज से 10 साल पहले क्या था? नहीं, विंडो ड्रेसिंग 933 कर था। रहे हैं क्या? ये शब्द मैंने 15 अगस्त को भी इस्तेमाल किया था नहीं कि नहीं जी संदीप अब जी, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, पहले दलित राष्ट्रपति भी रहे, दलित राष्ट्रपति रहे तो हमारा मानस बदल गया क्या? संदीप जी, ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन मेरा समाज ये नहीं मानता है। मेरा दलित समाज, मेरा आदिवासी समाज ये नहीं मानता है। और संदीप जी इस बात को आप भी स्वीकार करते हैं, जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मेरी पार्टी का प्रतिनिधित्व एक दलित समाज का बेटा करता है, तो मेरे समाज में क्या संदेश जाता है आपको अंदाजा नहीं है? आपको अंदाजा नहीं है संदीप जी कि मेरे समाज में वो उमंग और उत्साह आता है जब मुझे लोग संदीप चौधरी की शो पे देखते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते देखते हैं। तो इसको विंडो ड्रेसिंग मत कहिए, इसको नहीं, विंडो ड्रेसिंग ड्रेसिंग इसलिए कहने की कह रहा गलती मत हूं, करिए आप। देखिए ये मैंने उदाहरण पहले भी दिए थे। जालौर की तो ये घटना हुई, उससे पहले 26 जुलाई को 12वीं क्लास की एक दलित छात्रा को दबंगों ने रोक दिया। तुम्हारा क्या काम? 12वीं में क्यों 12वीं तक पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? 28 मई को राधेश्याम मेघवाल, ये राजस्थान की घटना है, 31 घंटे उसे पीटा गया दबंगों द्वारा। 24 मई बुलंदशहर, चोरी के आरोप में दलित बच्चे की पिटाई कर दी जाती है। 26 मई संगरूर पंजाब में एक सरपंच वो दलित को वहां पर उसकी खाल उधेड़ देता है। उत्तराखंड में एक बार नहीं, दो दो बार बोर्डिंग स्कूल में छात्र हड़ताल पर चले जाते हैं, खाना खाने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रसोईया दलित है, वो महिला थी, दलित महिला है, इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। मैं इसीलिए विंडो ड्रेसिंग कहता हूं कि चुनाव से पहले आप लोग, आपके तमाम बड़े नेता दलित की झोपड़ी में जाकर खाना खाते हैं। अरे यहां बच्चे खाना खाने को तैयार नहीं, एक बार नहीं, दो दो बार। नहीं संदीप जी, मैं दोबारा बोलूंगा कि आपको विंडो ड्रेसिंग लगता होगा, लेकिन विंडो ड्रेसिंग नहीं, ये संकेत है, ये संकेत है। मैं अपना उदाहरण बार बार नहीं देना चाहता हूं, लेकिन अगर उड़ीसा के पिछड़े इलाके से यदि आदिवासी समाज की महिला, और संदीप जी मैं जानता हूं कि आप उनकी यात्रा से अवगत हैं, द्रौपदी मुर्मू जी की नियुक्ति को यदि आप विंडो ड्रेसिंग कहिएगा तो मैं आपसे असहमत होऊंगा। इतने यंग आयु में बराबरी का दर्जा दर्जा मिले, मैंने कहा उस दिन सवाल रखा था, मैं दलित हूं, मैं आजाद हूं,